आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीआई 123 पे क्या है, तो बात करेंगे दोस्तों। आरबीआई का ये जो नई पेमेंट सर्विस है ना, ये 40 करोड़ लोगों को बदलने वाला है। अभी तक आपने सुना होगा कि आपको इंटरनेट चाहिए। यस, यू नीड स्मार्टफोन्स, यू नीड इंटरनेट, यू नीड स्मार्टफोन्स, ताकि आप ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर सकें। आप गए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भाई उसने तहलका मचा दिया है। कुछ भी कहिए, डिमोनेटाइजेशन के जो मेन एम थे वो तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन हाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको जान के हैरानी होगी 2021 में 2021 में जो ट्रांजैक्शन थे वो 46 लाख करोड़ थे। आपको पता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। और अभी इस साल आपको पता है कितना है? 76 लाख करोड़। सिर्फ फरवरी में ही दोस्तों 8 लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को कनेक्ट कर देता है। सिर्फ आपको एक आईडी चाहिए, यूपीआई आईडी। देखिए, ये डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा है यूपीआई। एनएसीएच भी आता है, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी आता है, नैश भी आता है, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन आपके यूपीआई पे ही होते हैं। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीसीआई के बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस है ना, तो बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज है। गए, बढ़िया खाना खाया, खाना क्या कुछ भी खाया, ऐसे मस्त क्यूआर कोड होता है, स्कैन किया, तलाक से हो गया। तो सारे के सारे ऐप यूपीआई को फेवर करते। कितने तो मतलब यूपीआई को सपोर्ट करते, कितने कंपनीज सिर्फ यूपीआई के ही बेसिस पे बनाई गई हैं और आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रही हैं। तो अभी तक क्या था ना कि अभी तक भाई देखो, यूजर्स 40 करोड़ है, लेकिन अभी रूरल पेनिट्रेशन प्रॉब्लम थी, गांव में नहीं हो पाता था। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सबसे आखिरी में है लाइन में, जो गरीब है उसको बैंकिंग सर्विस दो ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे पहले लॉन्च हुई थी। हालांकि ऐसे नो फ्रिल्स अकाउंट, बहुत सारी चीजें, जीरो बैंक बैलेंस पे अकाउंट खोले जाते हैं, उसका फायदा क्या है? लेकिन भाई बैंकिंग सर्विसेज अब गांव गांव तक पहुंचाओ। मेन तो मार्केट वही है। तो अब क्या होगा कि आपको स्मार्टफोन और आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तो ये होगा कैसे, चलिए हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं कि भाई यार, हमारा जो शानदार कोर्स है ये क्यों नहीं ले रहे हो? लाइव क्लासेस आपको मिल रही है, 5 लाइव क्लासेस दोस्तों, 3 हो चुके हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। लाइव क्लास बिल्कुल मत मिस करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, 1200 सवाल इसमें मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, सीसैट आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2700 में। पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ 2700 में मिल रहा है। सीसैट जो है अगर आपको सेपरेटली लेना है तो 1800 में ले सकते हैं। तो इतने कम दामों में हम आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं। संडे को मैं लाइव आ रहा हूं, संडे को मैं शाम 7 बजे लाइव आ रहा हूं। कुछ ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा, कमाल होने वाली है। तो मुझसे अगर आपको जुड़ना है तो संडे को 7 बजे का इंतजार करिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए। तो देखिए, यूपीआई में ये आने वाला है। अभी आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बता दूं कि स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए, देखिए बड़े ट्रांजैक्शंस करने हैं अब यूपीआई बेस्ड, जैसे गूगल पे, फोन पे, तो आप एक दिन में 1 लाख तक ही भेज सकते हैं, है ना। तो अब मान लो अगर आपको किसी को 10 लाख रुपए भेजने हैं तो आपके पास आरटीजीएस ऑप्शन बचता है। आरटीजीएस कैसे करोगे? जैसे एसबीआई के आप कस्टमर हो, एसबीआई का योनो ऐप डाउनलोड करिए, या तो बैंक से कर लो जाके, लेकिन अब सब ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। तो योनो डाउनलोड किया, आपने ऐड किया बेनिफिशियरी को, और उसमें भी फिर थोड़ा टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि यूपीआई में भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन यूपीआई स्मॉलर ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, और यही तो हमको चाहिए। बड़े ट्रांजैक्शन आप क्यों ही करोगे? वो तो आप बिजनेस, आपको चेकबुक है, आप बिजनेस कर रहे हो तभी होंगे। स्मॉलर ट्रांजैक्शन के लिए आपको यूपीआई बहुत यूज होता है। 500 समझिए, जो मर्चेंट बेस है ना, जो सब दुकानों पे लगे रहते हैं क्यूआर कोड, या आप ऐसे यूपीआई पेमेंट करते हो, उसका आप देखिए 500 की जो वैल्यू, मतलब 500 रुपए से कम ट्रांजैक्शन जो है वो आपका कहां चला गया, 78% है। और बाकी जो पीयर टू पीयर है, जैसे किसी ने आपको पैसे भेजे या आप किसी को पैसे भेज रहे हो, तो वो 59% है, 500 से कम। तो ये बताता है कि अब आधे से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो यूपीआई बेस्ड ही हो रहे हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, स्पेशली लो ट्रांजैक्शन में। लेकिन अब वही बात है कि अब गांव वाला क्या करे? अब
गरीब क्या करे, उसके पास भी मोबाइल है। देखिए पैसा तो सभी कमाते हैं ना। आज एक कोई इंसान रिक्शा चलाता है, वो भी महीने का 10 से 12 हजार तो कमा ही लेता है ना। तो अब कैश में वो खर्चा करेगा, लेकिन यहां पे आरबीआई ने सोचा क्यों उनको भी जोड़ो ना इस सर्विस से, उनका बैंक अकाउंट खुलवाओ, थोड़ा बहुत पैसे जमा कर रहे हैं और सीधा विदाउट स्मार्टफोन, विदाउट इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, वो पेमेंट कर दें। ठीक है, तो अब ये चीज है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बोला है। इससे पहले उर्जित पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन थे, काफी बवाल हुआ था। इन्होंने बोला है कि डिजिटल पेनिट्रेशन होगा फाइनेंशियल सर्विस का और लोगों को ये हेल्प करेगा, स्पेशली जो सबसे नीचे रहते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड में, जो कि स्मार्टफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अब वो कर लेंगे। स्मार्टफोन चाहिए आपको यूपीआई के लिए, लेकिन इसमें आप वो जो कीपैड वाला फोन होता है ना, उससे भी कर सकते हो, वो तो सभी के पास होता है, वो तो 800-1000 रुपए का फोन आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर लोग इसके अंदर आएंगे। एक और चीज दोस्तों, 24/7 ये सर्विस भी लॉन्च कर दी, इसको डिजी साथी बोला जा रहा है। ये भी आरबीआई ने लॉन्च किया, डिजी साथी। ठीक है, तो 24 घंटे 7 दिन आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहां पे फोन कर लो। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। अब आप देख सकते हैं कि यूपीआई 450 करोड़ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों। 76 लाख करोड़ तक जाने वाला है। अभी तो मार्च खत्म ही होने वाला है और फरवरी में पिछले महीने 8 लाख करोड़, इससे पिछले साल 46 लाख करोड़, सॉरी 41 लाख करोड़, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन। तो भाई गजब एकदम कर दिया है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो हम इस बूम का हिस्सा हैं, अभी तो बहुत सारे लोग वंचित हैं। अभी तो खाली 40 करोड़ यूजर्स को ही टारगेट किया है ना, गांव तो वंचित है, गांव में ज्यादातर लोग वंचित हैं, तो उनको अगर इसमें लिया है तो ट्रांजैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें हर किसी को फायदा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि आप इसको काम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए 3 स्टेप मेथड है, 3 तरीके से आप इनिशिएट कर सकते हो। सबसे पहले आईवीआर सुना है, इंटरनेट इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आपने मुझे कॉल किया, वो कहता है ना, नमस्कार मैं देवियों सज्जनों, कोरोना में बिल्कुल ढील ना दे, वो जो अमिताभ बच्चन की आवाज आती है वो आईवीआर ही तो है। या आप जब कॉल करते हो कस्टमर केयर पे, तो वही है ना कि हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाएं, 3 दबाएं, 4 दबाएं, थक गए अब अपना सर दबाएं, तो वो जो है ना, तो वो आईवीआर ही होता है। ठीक है, तो ये है आईवीआर। तो आप ये यूज कर सकते हैं आईवीआर, नहीं तो ऐप के अंदर ही आपको ये फीचर मिल जाएगा। ठीक है, ऐप फंक्शनैलिटी इन फीचर फोन्स, लेकिन अब इसमें जिनके पास स्मार्टफोन नहीं उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और मिस्ड कॉल बेस्ड फीचर सबसे बढ़िया है। जब आप कहीं पेमेंट करने जाएंगे, आपके पास कीपैड वाला फोन है, आपका बैंक अकाउंट उस नंबर से लिंक्ड है, आपने वो देखा सामने वो नंबर शो कर रहा है UPI 123, बस आपने कुछ नहीं किया, आपने उस नंबर पे मिस कॉल दे दी। ठीक है, नहीं तो आप आईवीआर वाला वो ऑप्शन यूज कर लीजिए। जैसे ही उस नंबर पे मिस कॉल देंगे, तुरंत उसकी डिटेल्स आपके फोन में आ जाएंगी। ठीक है, थ्रू मैसेज, बस खत्म। या कॉल आएगी आपको, वहां से कॉल भी आएगी, आप जैसे जैसे वो करते जाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा, खत्म। तो ये चीज है। अब जो मिस्ड कॉल फीचर है, इट वुड अलाउ फोन्स टू एक्सेस द बैंक अकाउंट्स एंड परफॉर्म रूटीन ट्रांजैक्शन, जैसे फंड्स, रेगुलर परचेज, बिल पेमेंट जो होते हैं। 200-300 का अगर ट्रांजैक्शन है तो आपने बस वो नंबर होगा वहां पे मिस कॉल मारी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। यूजर जस्ट हैज टू गिव मिस कॉल ऑन द नंबर डिस्प्लेड एट द मर्चेंट आउटलेट। द कस्टमर विल देन रिसीव एन इनकमिंग कॉल टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन बाय एंटरिंग द यूपीआई पिन। द स्कैन एंड पे फंक्शन ऑफ यूपीआई अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन। वही चीज है कि बस आपको मिस कॉल देनी है। अब जो कस्टमर, उसके बाद फिर वही इनकमिंग कॉल आएगी फटाक से कि भाई ट्रांजैक्शन कर देना ट्रांजैक्शन। आप बोलोगे हाँ, वो नंबर दबाने को बोलेगा, खत्म। अपना यूपीआई पिन आप सेट कर लो अपने हिसाब से और अब यही यूज करते रहो। ये चीज है। अब देखिए, अब इसको फॉरवर्ड कैसे ले जाएगा। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, इस यूपीआई को वैसे भी आप नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, जो कोड *99#, इससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बूम नहीं आया है, राइट। ये पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप स्मार्टफोन नहीं भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन क्या आपने सुना है? आपने नहीं सुना होगा। इस नंबर को यूज करके आप यूपीआई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते थे,
लेकिन यूपीआई 123 पे कैसे अलग है, ये 40 करोड़ जो फोन यूज करते हैं उनको डायरेक्टली ये जाएगा उन तक। और इसलिए जो मटेरियल इंप्रूवमेंट है, ठीक है, पॉपुलर पेमेंट्स का मटेरियल इंप्रूवमेंट मतलब वही जो आप पैसे ऐसे देते हो, ठीक है, पॉपुलर पेमेंट प्लेटफॉर्म को ये बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, मतलब यूपीआई को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। अब दिक्कत ये है कि भाई ये बताना होगा, एक इंसान है, एक डाला चला रहा है, अब उसको क्या पता ये आया है कि नहीं आया है, तो कौन बताएगा? ये वॉलंटियर्स। आरबीआई जो है बहुत सारे वॉलंटियर्स को भेजेगा कि बताओ भाई इनको कैसे यूज करना है। तो इसलिए आरबीआई कह है कि ये 100 करोड़ लोगों को टच करने वाला है। इट विल एस्टिमेट दैट ओवरऑल वॉल्यूम्स ऑन द यूपीआई विल टच 100 करोड़ सून एंड यूपीआई 123 पे कुड प्ले अ सिंगल पार्ट इन इट। तो ये हिसाब किताब रहेगा। तो इससे डेफिनेटली जो हमारा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो चेंज होगा। थैंक यू सो मच।